हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं अभी, गुडविल बाय कैपिटलाइज वैल्यू मेथड, कैपिटलाइज ऑफ एफएमपी। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन यहाँ है 3 लाइन का। विजय कंपनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस शीट दिया और इतने सारे एडजस्टमेंट दिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करना है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे सॉल्व करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। वी हैव टू कंसिडर एसेट्स एंड लायबिलिटी को माइनस करना है राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले क्या करने का है, जो गुडविल की वैल्यू रहती है वो नहीं कंसिडर करना है, और जो फिक्टिशियस एसेट होता है इसको इग्नोर करना रहता है राइट। लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट, इसको इग्नोर करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे क्योंकि ऑल इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड होने वाला नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया राइट। डेटा, स्टॉक, ये सब एसेट लिखा। और लायबिलिटीज़ क्या है, कर्जा, करंट लायबिलिटीज़, क्रेडिटर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। ये सब यहाँ लिख देंगे राइट। अब इसकी वैल्यूएशन क्या दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करेंगे ना, वी हैव टू कंसिडर एडजस्टमेंट वैल्यू। तो एडजस्टमेंट यहाँ दिया है। और करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश इन बैंक, मतलब कैश बैंक को छोड़ के जो करंट एसेट है लाइक डेटर्स, स्टॉक और अदर करंट एसेट, उसकी वैल्यू कितनी परसेंट हो गई, 125% ऑफ द बुक फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब 125% लेने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स की वैल्यू कितना दिया है, 5,20,000, 5,20,000 ओके, जो 125% लिया उसका, तो 6,50,000 आ जाएगा डेटर्स, है ना। सिमिलरली स्टॉक का भी लेने का, स्टॉक 480 दिया है, 125% कितना हो जाएगा, 6 लाख। ऐसा वैल्यू चेंज करना राइट। उसके बाद क्या दिया है स्टॉक के बाद, और अदर करंट एसेट 2,20,000 से 125%, 275। और इधर क्या दिया अपने को मनी में, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है 19 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है, 19 लाख। तो अपन को लैंड एंड बिल्डिंग की जगह पर 19 लाख लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4 लाख दी है, तो उसको 4 लाख कंसिडर करना पड़ेगा। और कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वी हैव टू कंसिडर बुक वैल्यू, मतलब टेबल की वैल्यू। टेबल की वैल्यू कितना दिया, 2,60,000, कैश की जगह पे 2,60,000 लिखना पड़ेगा। और इधर क्या दिया मनी में, मशीनरी तो लिख दिया 4 लाख। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, लायबिलिटी ऑफ अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक्सपेक्टेड 3 लाख। तो कितना दिया है लायबिलिटी, 3 लाख दिया है, किसका, वर्कमैन कंपनसेशन, तो इधर 3 लाख लिखेंगे। और डिबेंचर, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, वी हैव टू कंसिडर नॉट बुक वैल्यू, क्या लेने का अपने को, बुक वैल्यू लेने का। तो डिबेंचर 6 लाख। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड होना है, क्रेडिटर 460, हाँ, और अदर करंट टैक्स, तो कितना दिया अदर करंट लायबिलिटीज, 2,80,000। तो अदर करंट लायबिलिटीज है ना, अदर करंट 2,80,000 राइट। अब क्या करने का है, एसेट्स माइनस क्या करने का अपने को, लायबिलिटी करने का राइट। तो एसेट्स को ऐड कर लेंगे तो आप लोग को 4,85,000 आ जाएगा, और लायबिलिटी ओके। तो इसको ऐड करेंगे ना हम लोग, तो आप लोग को इतना आ जाएगा 40,85,000। इसको ऐड कर देंगे, 6, 9, 13, 15, 16, 40। ये करंट एसेट्स हो गया, और क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 24,45,000। ये दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर या गुडविल में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है क्या, वी आर गिवन 4 ईयर डिफरेंट प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, टैक्स रेट 40% बाद में सॉल्व होगा। इधर क्या बोला है, 2013-14 में क्या हो गया था, आग लग गई थी, लॉस हुआ था, तो ये 50,000 लॉस दिया है। और 14-15 में क्या हुआ, कंपनी ने फर्नीचर बेचा जिसमें 80,000 प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी है। तो जब ऐसा दिया रहेगा ना, तो अपने को प्रॉफिट के ऊपर ना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, 4 साल है, तो सबसे पहले क्या करने का है, ईयर लिख दिया राइट। कैसे दिया है, 13, 14, 15 है ना, ये दिया 13, 14, 15, 16। तो 13 का कितना है, 8,64, 8,92, 8,72, देन 9,06,000 ऐसे लिख दिया। जो लॉस होता है ना, वो था चीज़, अब वो नुकसान हो गया, तो लॉस को ऐड करना है अपने को राइट। तो कौन सी ईयर में लॉस हो गया, मतलब 13-14, तो ये 14, मतलब 13 बोलेगा तो 14 एंडिंग है ना, तो ये वाला लेना राइट। तो 50,000 क्या करेंगे, लॉस बाय फायर ऐड करेंगे। और ये क्या हुआ अपने ने 14-15, मतलब ये वाले ईयर में कंपनी ने फर्नीचर बेचा तो प्रॉफिट हुआ, मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो फिर वो उसको से निकालना पड़ेगा राइट। तो कितना प्रॉफिट हुआ इधर, 80,000, इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो लेस में डाल देंगे राइट। अब इसको लिखेंगे तो ये सेम आंसर आ जाएगा।
फिर इसको सॉल्व करेंगे 7,92,000 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी गलत कर दिया है, इधर 7,92,000 आएगा, 50 क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, तो 9,42,000 हो जाएगा, ओके। और इधर कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये चारों को ऐड करेंगे ना, आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा तुम लोग को, टोटल प्रॉफिट कितना है, 864 प्लस 942 प्लस 792 प्लस 96, तो 35,04,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 35,04,000। अभी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है क्या, जो टोटल प्रॉफिट हुआ ना, टोटल मतलब सबको ऐड करके उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, तो 4 ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मिला 8,76,000। ये तुम्हारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, ओके। ये क्या हो गया अपना एवरेज प्रॉफिट। तभी इसको अपने को अभी और इसके ऊपर खेलना पड़ेगा, राइट। तो एक लाइन मार देता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 8,76,000, ओके। अभी इधर क्वेश्चन में क्या दिया अपने को मालूम है क्या, इधर क्या दिया है, द चार्जेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंश्योरिंग ईयर इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर लोग का फीस बढ़ गया, तो क्या हो गया, खर्चा बढ़ रहा है। तो मतलब सब हिसाब करने के बाद खर्चा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस हो गया। फिर एक्सपेंस कम हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है क्या, खर्चा का मतलब फ़ायदा हो गया। फिर से खर्चा बढ़ गया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी अपन को हिसाब में डालना पड़ेगा, राइट। तो कितना दिया है डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस कितना है 24,000 है ना। तो 24,000 बढ़ गया, तो उसको लेस में लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 84,000 क्या हो गया अपना मालूम है क्या, खर्चा कम हो रहा है। तो खर्चा कम हो रहा है तो ऐड करना पड़ेगा जब। फिर अब के अपना इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 96,000, और एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कैलसी में क्या करेंगे, 8,76,000 में से ये माइनस होएगा, 84 ऐड होएगा, 96 माइनस होएगा, तब जाके अपने को जो अमाउंट मिलेगा ना 8,40,000, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर अपने को टैक्स देने का 40%, टैक्स यहाँ रेट दिया, राइट, कितना परसेंट टैक्स है 40। तो अब इसमें से अपने को 40,000 क्या करना है, अपने को कम करना है। इसके बाद टैक्स निकालेंगे 40,000, तो ये आ जाएगा 3,36,000, ये टैक्स होगा। फिर दोनों का माइनस करेंगे ना, तो FMP मिलेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। इसमें क्या किया था, डिफरेंट ईयर का प्रॉफिट दिया था, और फिर पर्टिकुलर ईयर में पैसा लॉस और प्रॉफिट हुआ, राइट। तो लॉस को ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस किया, फिर जो टोटल प्रॉफिट है उसमें है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद जो करंट ईयर था उस ईयर में एक्सपेंडिचर बढ़ रहे कम हो रहे, तो खर्चा बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो क्या किया हमने, ऐड किया, खर्चा बढ़ रहा था माइनस किया, तो ये प्रॉफिट मिला अपने को। उस पर टैक्स माइनस करके FMP मिला, क्या मिला, FMP। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या निकलना है अभी अपने को, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ FMP। उसका फॉर्मूला क्या है, FMP मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो FMP कितना है अपना, 5,04,000 आया, इंटू 100 डालने का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, ओके। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में, हाँ, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ 15%। ये अपना क्या आ जाएगा, NRR हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 15। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू लिख देता हूँ, CV लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 5,04,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, 3,36,000, ओके। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, FMP। तो अभी अपन ने क्या किया, अभी अपना मेन क्वेश्चन इधर आया, क्या बोला, गुडविल निकालना, नॉट सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या बोला, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या सॉल्व किया अपन ने, अभी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। तो प्रॉफिट को हमने क्या किया, एडजस्ट किया, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP, मतलब कितना है ये 33,60,000 है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट। एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया था, माइनस, जिसकी वैल्यू न्यू थी वो एडजस्टमेंट वाला चेंज किया मैंने,
जैसे डेटर्स के ऊपर 125% बोला था, स्टॉक के ऊपर, है ना। बाकी बुक वैल्यू लिया, तो ये सॉल्व करके जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे 24,45,000। ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। और ये क्या हो गया अपना कैपिटलाइज वैल्यू। ये वैल्यू को वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा ना तुम्हारा वो गुडविल हो जाएगा 91,500,000। तो आंसर कितना है गुडविल का, 9,15,000। तो एक सम तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से मैंने क्या कर दिया, एकदम मस्त में सॉल्व कर दिया, राइट। तो आई ट्राइड माई बेस्ट लेवल टू हेल्प यू, ओके। तो ये क्वेश्चन है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। थोड़ा मैंने जूम किया, उसके लिए थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। आधा क्वेश्चन नीचे है, राइट, ऐसा दिया है, ऐसा ले लेते हो, ठीक है। हाँ, ऐसे में स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बस में स्क्रीनशॉट आ गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को भी घुमा देता ताकि अच्छे से आ जाएगा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया ना थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका आप क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, तुमको काम आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।